नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला तीन चीज़ों को बहुत महबूब रखता है: इफ्तार में जल्दी, सहरी में ताख़ीर और नमाज में हाथ पर हाथ रखना। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यकम रमज़ान से ही हमारी ट्रांसमिशन का मकसद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करना है और रोज़ाना ही इसी हवाले से गुफ्तगू होती है। और आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इनको मुलाहिज़ा करते हैं, तज़िया करते हुए। कारोबारी शख्सियत है, समाजी शख्सियत हैं, तज़िया निगार और चेयरमैन पाक मेमन वेलफेयर जनाब अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आपको बहुत बहुत हमारी बस में खुश आमदीद। बड़ी मेहरबानी। और आपके साथ मौजूद हैं सना ख़्वाने रसूल कारी उबैदुल्लाह कमाल शाह साहब और ताहा नवीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों को भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मेरी बहन सना ख़्वाने रसूल सोनिया शफीक साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? ठीक हैं? आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा कि आप हम्दे बारी ताला से बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें। तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो। कि तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है ये ग़िज़ा, कि तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, ओ मेरी रज़ा तेरी आरज़ू, मेरी रज़ा तेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, तो मेरे लब पे नाते जनाब हो, जो ये सब रोज़े हिसाब हो,
रज़ा मेरी आरज़ू हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मा नवालो तेरी शान अम्मा नवालो अल्लाह जल्ला जलालुहु। माशाल्लाह, ये थी सोनिया शफीक साहिबा जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला पेश कर रही थी। अब गुफ्तगू का आगाज़ मैं अशरफ मेहमान साहब आपसे करना चाहूँगा। अशरफ मेहमान साहब, यही रमज़ान का महीना था जब ग़ज़वा बदर पेश आया और इतनी कलील तादाद में होते हुए और अपने से कई ज़्यादा कसीर तादाद के दुश्मनों पर अल्लाह ने फ़तह जो है, जी हाँ 313। लेकिन क्या वजह है कि आज मुसलमानों की तादाद कई अरब है, कई मुल्क हैं, 57 ममालिक मुसलमानों के पास है, लेकिन उसके बावजूद चंद लाख यहूदियों का मुकाबला हम नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? आप जो एक बात करते हैं ना, मुझे वो जुमला अच्छी तरह याद है। आप कहते हो कि आज़ाद मुल्क जो है ना फ़लस्तीन है। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी बात का जवाब इसमें पूरी तरह पे ना है। अच्छा, बहैसियत मुसलमान हम अपने जो अक़ीदे में या अपने ईमान की कह लें कि वो कमज़ोरी है हमारी, जहाँ बात आती है कि हक़ के लिए लड़ना, और जैसे वो हमेशा से एक बात रिपीट करते रहते हैं, आप भी मैं भी, कि किसी एक मुसलमान का नाहक कत्ल होना, आलम इस्लाम का कत्ल होना, किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ में नाजायज़ नाहक पहुंचना, वो सारे आलम इस्लाम को उसके लिए खड़ा होना है। बिल्कुल। तो वो बात आती है कि जी हम दीन के किसी भी मामले में इतने मजबूत नहीं रहे, और जो ईमान की जो कैफियत हमारी, और ये रमज़ान का महीना तो हमें बहुत ज़्यादा करीब करता है दीन से, और ईमान की हमारी हरारत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें वो जज्बा हमारे में नज़र नहीं आ रहा, बहैसियत कौम मुसलमान, और इसमें हम सब शामिल हैं। अब देखें, ये जो बात होती है कि हम इस वक्त हम पे जिहाद फ़र्ज़ है, जी हाँ, कि मुसलमान नाहक 35,000 मुसलमान हमारा शहीद हो गया है। अल्लाह, और इसमें बच्चे और बुजुर्ग, और फिर इस तरह से जालिमों ने किया हुआ है कि हॉस्पिटलों को नहीं छोड़ा, जी हाँ, वो जहाँ पनाह लेते हैं वो पूरी तरह तबाह कर देते हैं, और मुख्तलिफ तंजीमें मुसलसल उनको जो है वो कोशिश कर रही हैं दुनिया की। पाकिस्तान का नाम शायद किसी कोने में कहीं आता हो तो आता हो, लेकिन जितनी भी आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी भी तंजीमों ने मोटिवेशन किया है इसके रोकने के लिए या दूसरे मामलात में, तो उसको किसी को उसने अहमियत नहीं दी, और वो पूरी तरह अपने जुल्म में आगे बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब बात आपने 313 मुसलमानों की बात की ना, ग़ज़वा बदर की बात की आपने, वो ईमान की हरारत थी ना, वो 1000 थे, वो 313 थे, और नत्थे थे, कुछ नहीं था उनके पास, निहत्ते थे। तो अब बात सारी यही आती है कि हम जो है दीन हमारा अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हम उस दीन पे वो हरारत वो हमने पूरी तरह से उस पर अबूर नहीं लिया, उस पर हम कायम नहीं रहे। वरना कोई बात नहीं थी, 1000 काफिर हो और एक मुसलमान हो तो भारी पड़ता था। अभी आपको बहुत सारी ग़ज़वात आपको पता है जो तारीख़ की हैं, और ऐसी भी हैं जिसमें मुसलमान बहुत कम था। ये अभी कोई 400 साल पुरानी बात है, 300 साल पुरानी बात है कि वो खालिद बिन जिहाद की खालिद बिन आपको तारिक बिन जिहाद आपको मिलाएंगे, और दूसरे ऐसे बहुत से आपको सफ़े सालार मिलेंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में मिलेगा, इस तरह बेतहाशा। तो वो हम लोग जो है सारे मामलात में अब हमारे पास आ गया है, माशी तौर पे हम कहते हैं कि किसी तौर पे हमें नुकसान ना पहुंच जाए, हम मसलहतों के शिकार हो गए। जब मसलहतें हमारी शुरू हो गई तो फिर वो कंप्रोमाइज़ शुरू हो गए, फिर हमें नाहक हक की पहचान नहीं रही। हमने सिर्फ अपनी बात को देखना है कि हमें फ़ायदा कैसे पहुंच रहा है, जो कि फ़ायदा किसी सूरत में नहीं है, ना दुनिया का है ना आखिरत का है। तो जो आम मुसलमान ये बात समझता है कि मुसलमान चाहे कहीं पे भी हो, हक और सच के लिए वो खड़ा होगा, तो उसकी दुनिया भी है और आखिरत भी है, जिसमें हम किसी तौर पे भी पूरे नहीं उतरे। तो ये शर्मिंदगी भी है। और हम लोग, आप जैसे बार बार ये बात करते हैं,
अच्छा, अब ये थोड़ी सी चमक अभी नज़र आई है। मैं एक बात करूं कि परसों इतवार वाले दिन कोई एक्सपो में भी इस पर भी बात हुई है, और भी मुख्तलिफ लोग अब थोड़े थोड़े पैमाने पे कुछ निकल आए हैं, रोडों पे भी निकल रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बात फिर भी नज़र नहीं आ रही जो इनका हक है फ़लस्तीनियों का, जो दूसरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें वो अभी हमें लगता है कि अभी मज़ीद ज़रूरत है, हमें इस पर काम करना चाहिए। आप जो बात करते थे कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स पे, तो आप देखें सारे टीवी मीडिया जो है वो सारी के सारे प्रोडक्ट उसी तरह से चल रही हैं, एडवर्टाइजमेंट भी चल रही हैं, बिल्कुल, और ऐसा ही दुनिया है, के सारे ऐसे ही। कारोबार चल रहे हैं। ऐसे ही है। अब मैं कल भी एक टेलीविज़न देख रहा था, बड़ा टेलीविज़न है, नाम नहीं लेना चाह रहा, कि उसके ऊपर फ़लस्तीन के हवाले से डिबेट का कंपटीशन तो हो रहा था, और उस डाइस के बराबर में वो यहूदी प्रोडक्ट रखी हुई थी। आप मुझे देखें, मुझे आप बताएं कि ये इससे बड़ा तजाद क्या होगा कि वो जो बैठे हुए थे उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि खुदा के लिए इसको तो हटाओ यहाँ से। और बात ये है कि हटाने की बात नहीं है, ये मुसलमान पे लाजिम है, उनको तकवीत दे रहे हैं, हम उनको मजबूत कर रहे हैं जो यहूदी को सपोर्ट कर रहा है। देखें, कोई भी प्रोडक्ट है, हमें किसी प्रोडक्ट से कोई नाराज़गी नहीं है, हम कहते हैं कि उसूल की बात हो, उसूल की बात हो तो उसमें ये बात समझ में आती है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट है अपनी जगह पे उसकी अफादियत है, जो हम पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करते रहें, लेकिन वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे वाले इतना शऊर नहीं रखते कि कम से कम उसको खरीदे तो ना, इतना तो ख्याल कर रहे हैं कि हम किसी तरह यहूदियों का सपोर्ट का हिस्सा ना बने। वो फ़लस्तीनियों की लहू में हमारी कोई थोड़ी सी भी इसमें बात में आ जाएगी कि हम उसको सपोर्ट करके हम बनिस्बत इसके कि फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, हम यहूद और नसारा का साथ दे। बिल्कुल ऐसे ही है, वजह फरमाया आपने। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फा कारी उबैदुल्लाह कमाल शाह साहब कुछ कहना चाह रहे थे ग़ज़वे बदर के हवाले से, तो मैं पूछना चाहूँगा, जी कारी साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? मुझे जो आपने कहा कि 313 और 1000 का जो लश्कर था उसमें 313 को फतह हुई, तो उस हवाले से एक हदीस मेरे जहन में आई कि 1400 साल पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, जिसका मफ़हूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों पर कुफ़ार इस तरह से जो है हमला आवर होंगे, जिस तरह से खाने पर जो है भूखे दस्तरखान लगा हुआ होता है उसके ऊपर जो है वो लपकते हैं और आते हैं, इस तरह से मुसलमानों पर जो है कुफ़ार जो है हावी हो जाएंगे। तो सहाबा कराम ने फरमाया था कि उस वक्त क्या हमारी तादाद जो है कम होगी? फरमाया नहीं, उस वक्त हमारी तादाद उनसे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी वजह जो होगी वो दुनिया की मोहब्बत है और मौत का खौफ है। जब मोहब्बत दुनिया की दिल में आ जाएगी और मौत का खौफ होगा तो वो शिकस्त का सबब बनेगा। क्या बात है, सही मौके पर सही हदीस आपको याद आई। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में आप कलाम पेश करें। नाम मुस्तफा पुकार लीजिए, नाम मुस्तफा पुकार लीजिए, नाम मुस्तफा पुकार लीजिए, क़ल्ब की बहार लीजिए, क़ल्ब की बहार लीजिए, सुन्नतों पर अमल जो न हो, सुन्नतों पर अमल जो न हो, तो जिंदगी बेकार लीजिए, जिंदगी बेकार लीजिए, और हयात नाओ क्यों है फंसी, हयात नाओ क्यों है फंसी, शक्ल कुरआन में पतवार लीजिए, शक्ल कुरआन में पतवार लीजिए,
और सल्ले अला का विरद जब किया, सल्ले अला का विरद जब किया, रहमतों की बरसात लीजिए, रहमतों की बरसात लीजिए, और मिदहते नबी, मिदहते नबी करके उबैद, बिगड़े काम सवार लीजिए, बिगड़े काम सवार लीजिए, बिगड़े काम सवार लीजिए। बात है कारी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। कारी साहब की एक बात अच्छी लगती है अशरफ साहब के, इनका जो अंदाज़ है वो वही है जो बुजुर्गों का था, नात पढ़ने का जो असलाफ का था, माशाल्लाह से वही अंदाज इन्होंने बरकरार रखा। अदब के साथ पढ़ना ये जी बिल्कुल आजकल ज़रा कम हो गया, लेटना हिलना जुलना ज़्यादा हो गया है। तो वो जो हम देखते हैं पुराने नाथा हैं वो अपने बगैर हिले, और कारी जफर साहब जैसे और खुर्शीद साहब क्या बात जैसे, है, बड़ा नाम। तो वो बड़े नाम थे, लेकिन वो जब पढ़ते थे तो पता चलता था कि क्या रूह तक बात जाती थी। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अशरफ अहमद साहब, अक्सर आपसे बात होती है समाजी मसाइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन पाक मेमन वेलफेयर के हवाले से अक्सर गुफ्तगू रह जाती है। तो आज मैं चाहूँगा कि आप अपने इदारे के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। अच्छा राव साहब, बात ये है कि ये बात बहुत दफ़ा ऐसी बातें हो चुकी हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। जब कोई पूछता है तो मैं दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। ये बात ये कि अल्लाह का और बंदे का मामला है। वैसे 1998 से ये रजिस्टर्ड है मेरी ये पाक मेमन वेलफेयर जो है, माशाल्लाह। और एजुकेशन के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ, मेडिकल के हवाले से काम कर रहा हूँ। क्या बात। वो राशन वाला तो बहुत माशाल्लाह चल ही रहा है। जी हाँ माशाल्लाह। फिर ये मेडिकल में भी अब काम थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, तो वो हमने एक अच्छा सा छोटा सा जो है डिस्पेंसरी को बढ़ा के कुछ और उसमें अल्ट्रासाउंड और कुछ चीज़ें और बढ़ा दी हैं, तो वो वेलफेयर का काम चल रहा है। अच्छा, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं जो टास्क होते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूँ कह लें कि अभी जैसे कपड़ों के लिए बच्चों को देना है, बड़ों को देना है, तो एक बड़ा हमने सिलसिला किया है कि ईद के मौके पे लोगों में ये तकसीम किया जाए। फिर इसी तरह से अभी मैंने कल परसों कहा है कि भाई एक जानवर ले लो, ये रमज़ान का महीना, उन इलाकों में बांट दो जहाँ लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि भाई फजल हो जाए कि ये गोश्त वक्त टाइम पे पहुँच जाए। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अल्लाह कबूल करे कि बज़ाहिर ये कोई बहुत ऐसा काम नहीं है जिस पर फ़ख्र किया जाए। ये ज़रूरत है और अल्लाह ताला ने ये वसीला बनाया है, और जो हक़ है वो तो अपनी जगह पे है, लोगों को पहुँचना चाहिए। नहीं, तो काबिल फ़ख्र तो खैर काम है ये अशरफ साहब, ये तो आपकी आजिज़ी है जो आप इस तरह से कह रहे हैं। देखिए ये ड्यूटियां लगाई हुई है ना आपको और मुझे, अल्लाह ने किसी काम में लगाया हुआ है, तो ये अल्लाह भी अपने खास बंदों पे ड्यूटियां लगाता है अशरफ साहब, हर किसी पे ड्यूटी नहीं लगाता। अच्छा, वो वसीले वाली बात। अब मैं उसको ये कहता हूँ कि मुझे रिवार्ड जो मिलता है ना, मैं हमेशा ये फ़ख्रिया बात करता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, औलाद में मिलता है, आपकी सेहत सलामती में मिलता है, आपके रिस्क में मिलता है। वो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपकी इज्जत, आपका तौकीर, आपकी ये जो सारी जो बातें होती हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला बरकतें डाल देता, आपकी मुश्किलें आसान कर देता। आने वाले बलाएं जो आपको नज़र नहीं आ रही वो टल जाती हैं, आसान हो जाते हैं मामलात आपके। तो ये कुदरत की तरफ से इनाम होता है कि सच्चे दिल और सच्चे दिल से अगर कोई काम आप कर रहे हैं और बगैर किसी खुद नुमाई के, तो अल्लाह कबूल भी फरमाते हैं, और उसका जरिया भी अल्लाह ताला फिर आपका सिला उसका 1 का 1000 आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा से देखता रहा हूँ राव साहब कि ये कतई बात सोची ही नहीं जा सकती कि आज मैंने दिया है तो कल मेरे पास उससे ज़्यादा होगा। और ईमान है मेरा, आपको मैं बताता हूँ, ये जब मैंने इस पर ज़्यादा काम करना शुरू किया है तो अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली है, इतना करम हो गया है कि बाखुदा कि मैं, अब लोग हालात से रोना रो रहे होते हैं, मामला दिन ब दिन लोगों के ख़राब होते जाते हैं माली तौर पे, और दूसरे इन्वायरमेंट भी जो हालात हैं इसमें और बलाएँ भी लग जाती हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ मुश्किलात होती हैं, दुखी होता है आदमी, बच्चों के हवाले से होता है, किसी और मामलात में होता है, रिश्तेदारों के हवाले से, दूसरी दुनिया जहाँ की बातें।
तो उसमें आपको सुख कैसे मिलता है कि आपके साथ वो चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, आपके साथ फजल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये यकीन कामिल होना चाहिए कि आपने काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। ये दिखावा, अच्छा हम जो करते हैं मोटिवेशन है, वो कोई किसी को उस पर मुझे भी एतराज़ नहीं है, तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि आपकी नीयत जो है ना वो 100% ये होनी चाहिए कि भाई ये भी मोटिवेशन भी लोगों को, ताकि लोग इसमें काम में ज़्यादा हिस्सेदार बने, लोग आगे बढ़ें। इसके अलावा अगर ज़रा सी भी खुदनुमाई वाली बात है तो फिर आपका किया दिया सब कुछ जो आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो बात ऐसी ही है। तो इसलिए मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जिन दोस्तों को पता है, जिन साथियों को पता है, जिन अहबाब को पता है, जितना आपकी ताकत है, जितना अपने से हो सकता है, वो अल्लाह ताला बस हिम्मत दे और जितना कर सकते हैं और बढ़ के करें और अच्छे से अच्छा करें। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मुस्तकबिल करीब में क्या प्लान है आपकी वेलफेयर के? अच्छा, मैं अभी आज मैंने एक हादसा देखा, राव साहब सच बता रहा हूँ कि इतना ख़तरनाक हादसा। मोटरसाइकिल पे हम जाते हैं ना तो रास्ते में छोटे छोटे खड्डे आते हैं। जी बिल्कुल। वो होते इतने बड़े नहीं है। अच्छा, बेचारा मोटरसाइकिल वाला है, जब वो सीधा जा रहा है और उसको खड्डा नजर आएगा तो बेचारे ने रुख यूं कर रहे हैं। अब पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको तो पता नहीं कि इसने अचानक यूं करना है, रुख मोड़ देना है अपना, तो वो हिट हुआ है। फैमिली उसके साथ थी, एक बंदे की डेथ हो गई। आप और मैं उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। ईद का मौका है, बड़े दिन है। अब वो बेचारा कहाँ जा रहा था, क्या नहीं था, क्या हालत थी। अच्छा, ये हादसे आए दिन आप और हम देखते हैं, जख्मी होते हैं लोग, स्लिप होते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे खड्डे, अच्छा कहीं मैन होल थोड़े से ऊंचे हैं रोड से थोड़े, अच्छा कहीं क्या है कि वो खड्डों के अलावा जो इंक्रोचमेंट है, अच्छा ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी तो सारी गवर्नमेंट की है। लेकिन ये मुझे ख्याल आया कि मैं इस पे थोड़ा काम करूं। और उस पर काम क्या करना है कि मैं इस पे बाकायदा, जैसे एक होता है कि रोलर लिया, एक छोटा सा सब इंजीनियर लिया, मटेरियल लिया, और ये बड़े जो रोड हैं इन पे कम से कम, जैसे दोहरे रोड है ना आने जाने के, तो उन पे मैं इंशाल्लाह इस पे पहला शुरू करूंगा काम। और आप दोस्तों को भी इनवाइट करूंगा। हालांकि वो बड़ा महंगा कॉस्टली काम है और उसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकलिटी भी बहुत सारी हैं, क्योंकि उनके साइज के हिसाब से, क्योंकि खड्डे तो इतने हैं कि आप करोड़ों रुपए भी खर्च करते तो आप उसको नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन उसको कम से कम किया जा सकता है जो छोटे साइज में है, जिन पे रोडों पे लोगों को मुश्किल। अच्छा, फिर बीमारियां क्या हो रही हैं? कमर की बीमारी इतनी बढ़ गई है। फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर है लोगों का। देखें एक टेम्पो है ना, फिर वो बेचारों का वो गाड़ी स्पीड पे पीछे से रुकती है तो पीछे वाला आदमी जो है वो गालियां बकना शुरू कर देता है, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ती है, दुनिया जहाँ की बीमारी है, डिप्रेशन का शिकार होता है। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा जो देख रहा हूँ इस वक्त, देखें अच्छे भले नौजवान जो है ना, वो कमर का L4, L3, L5 के चक्कर में बेचारे परेशान है। और पूछो तो बेचारे मोटरसाइकिल पे जो झटके लगते हैं, अच्छी भली स्पीड है, पता चला कि उसने जो है थोड़ा सा ब्रेक मारा या स्पीड ब्रेकर उसका नाकस है जगह की, जो वो हमारे यहाँ आजकल बनाए हुए हैं जगह जगह पे। तो ये बेतरतीबी जो है ना बीमारियां भी बढ़ा रहा है। और दूसरा ये जो जानी नुकसान है आदमी के साथ, अच्छा भला आदमी है, कोई बेचारे का तस्वूर में भी नहीं होता और ये ऐसी बला जो है उसको खा जाती है खड्डे की शक्ल में। तो उस पर थोड़ा सा मैंने सोचा है संजीदगी से कि इंशाल्लाह इस पर सीरियसली कोई काम को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, बड़ा एहसान इकदाम आप उठा रहे हैं। और अक्सर ये घड़े देख के मेरे भी दिल में ख्याल आता है। अच्छा, कई जगह पे तो ऐसा है कि मतलब इतने बड़े घड़े भी नहीं है, हाँ। लेकिन बस आवाम वहीं से सालों साल गुजर रही है, तो ये भी तौफीक नहीं कि खुद से कर दे। तो 2-4 जगह पे तो मैंने भी किया है। अच्छा, होता क्या है एक और काम कि जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके अंदर रोड़े अटकाए जाते हैं, मुश्किलात अच्छे नए काम में आती है। तो आप समझते हैं कि अगर आप ये काम करने जाएंगे तो आपको आराम से ये काम करने दिया जाएगा? वो जो बात है ना, देखो जो फूल होते हैं ना उसके साथ कांटे तो होते हैं, हम जब बात करते हैं, लेकिन ये जो खुशबू होती है ना वो जन्नत के फूलों की होती है। वाह वाह वाह। तो वो हमें जो है ना, हमें तकवीत देती है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है। क्या बात। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। कोई भी अच्छा काम करोगे तो थोड़ा बहुत जो है शैतान का जो पहलू है ना वो तो आपको तंग करेगा, लेकिन आपने अपने मामलात को जो आगे बढ़ना है ना, तो आप बहुत सी मुश्किलात आपकी खुद ब खुद निकल जाती हैं। ये तो चीजें आपको मुझे मिलती रहती हैं, इसमें तो हमने कभी घबराना नहीं है। और मुझे पता है बहुत बड़ा माफिया है, बहुत सी चीजों के मामलात हैं, इसमें मुझे कोऑर्डिनेशन लेनी पड़ेगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट से भी लेनी पड़ेगी, फिर मुझे वो टाइमिंग रखने पड़ेंगे कि भाई ट्रैफिक कम हो, फिर वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है कि वो पूरे शहर में आप मैंने रोड लिया है 128 खड्डे मुझे छोटे नजर आए, बड़े खड्डे तो बेहिसाब ही हैं।
अच्छा, अब छोटे खड्डों को भी भरने के लिए आप एक दिन में 4 भरेंगे, 6 भरेंगे, फिर आपकी आस्ते आस्ते इस्तात बढ़ती है, लोग अगर शामिल होते हैं, वरना अपनी मदद आपके तहत तो मैं शुरू करूंगा कि किसी एक रोड को, किसी एक जगह को अपने काम को शुरू करूंगा कि भाई ये ज्यादा ट्रैफिक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ नागन से नॉर्थ कराची का है रोड, अब वो बहुत बड़ा रोड है, उसके पेजेस बनते हैं उस तरह से जो बहुत सारा ट्रैफिक बेचारों गरीब लोगों का और मुतवसत तबके लोगों का। अगर आप 4K चौरंगी से आगे चलें तो आपको घड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब वो छोटे, अब क्योंकि इसकी कॉस्ट बड़ी है, हम उसको पेजिंग बड़ी नहीं कर सकते, सिर्फ उनको करेंगे जो छोटे पैमाने पे हो, उसको उस तरह से थोड़ा बहुत किया जाए। अब वो मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं लोगों को थोड़ा अपने साथ ले रहा हूँ जो टेक्निकल लोग भी। आज मेरे दिमाग ने ये एक्सेप्टेंस जरूर कराई कि ये काम हमने करना है इंशाल्लाह, और मैं तो कह रहा हूँ मिलके करेंगे इंशाल्लाह। और हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताहा नवीद की आवाज़ में कलाम। जी ताहा नवीद। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल, ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। तेरे सिवा नूरे मुजस्सम, तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल, औसाफ तो सबने पाए, औसाफ तो सबने पाए, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल, ऐ ख़त्म रसूल। सुभान अल्लाह, क्या बात है ताहा नवीद। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और नाज़रीन बज़्म सनागर सिर्फ सीनियर सनाख़ान रसूलों का प्रोग्राम ही नहीं है, इसमें जूनियर सनाख़ान रसूल भी हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, और उनकी हौसला अफजाई के लिए ही हमने ये प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया है। और अशरफ मेमन साहब, बात हो रही थी घड़ों के हवाले से और बीच में ब्रेक ले लिया था हमने, मैं चाहूँगा कि वहीं से हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, आप जो बात कर रहे थे ना, माफिया जो है इंक्रोचमेंट वाले लोग हैं, दूसरे भी जो हम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उस इलाके के लोग निकल आते हैं, जी हाँ, उनकी दिहाड़ियाँ मर जाती हैं, तो ये बहुत सारे मामलात आते हैं हमारे इर्द गिर्द। अच्छा,
हम पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ के करो, हमें अपना क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि ये फेज़ लोगों को पहुँचे, हल्के खुदा को पहुँचे। फिर हम उसमें ये करते हैं, उनको कहते हैं आप आगे बढ़ के करो, भले नाम अपना लगा दो, लेबल अपना लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हम किसी बंदे से हम नहीं चाहते कि इस पर हमें अप्रिसिएशन मिले, हमारा ऊपर से मामला अल्लाह ने हमें पूरा कर देना है कि भाई हमने सही अपना काम कर दिया, अपना अदा कर दिया। सही है। तो फिर वो हम चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना लेबल लगे, अपना नाम लगे। और जो लोग आते हैं जब देखते हैं कि यार ये आदमी जो है पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से काम कर रहा है, तो कुछ उनमें से भी लोग हमारा साथ देना शुरू कर देते हैं। ये खुदे तौर पे ये कर्म हो जाता है, फिर वो ताकत बढ़ती है। मैंने बहुत सी जगहों पे देखे मैंने लाइन्स एरिया में काम किया था, बहुत थोड़े पैमाने पे शुरू किया था, बहुत से लोग जुड़ गए, बहुत आगे काम बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा, बहुत सारी तंजीमें और हो गई, देखा देखी वो एक कंपटीशन हो गया, कुछ अच्छे काम भी होने लगे, फिर कुछ शैतानियाँ शुरू हो गई कि वो नॉनसेंस बातें भी शुरू हो गई कि ये पैसा कहाँ से क्या। और अच्छा अब मैं आप बताऊँ, लेकिन क्या है कि आपने अपना काम करना है ना। अच्छा कुछ दुआएं भी तो आपके साथ चल रही होती हैं, बिल्कुल, वो दुआएं आपको ताकत आपकी बढ़ा रही होती हैं, और वही आपकी एनर्जी होती है, वही आपके लिए आगे बढ़ने की रहनुमाई आपको मिल रही होती है। खुद तौर पे आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं, काम आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अशरफ साहब, ऐसा क्यों है कि जब भी कोई अगर अपनी वेलफेयर बनाता है, वेलफेयर के कामों का आगाज़ करता है या अनाउंसमेंट करता है, तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं लो जी ये भी अब कमाने के धंधे पे निकल पड़ा? अच्छा है ना देखिए हर काम में अच्छे बुरे लोग हैं, आप और मैं देखते हैं ना, हर फील्ड के अंदर है। अच्छा कुछ लोगों की मिसाल दी जाती है कि यार देखो कल ये मोटरसाइकिल पे था, साइकिल पे था, आज इसके पास बड़ी गाड़ी हो गई है। लोग कहते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो ऐसा है भी। तो अब बात ये है कि यार अच्छे और बुरे, तो उसका मतलब अच्छे लोग काम करना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे वो। अच्छा फिर आदमियों की जजमेंट है। अब हम देखते हैं कि बाहर जो लोग मांगने वाले हैं तो उसमें फनकार भी हैं और बेचारे वो मजबूर लोग भी हैं, और कुछ मजबूर लोग तो बाहर निकल भी नहीं पाते। अब वो जिम्मेदारी उसकी है जो दे रहा है कि भाई वो हकदार तक पहुंचाए उसे। तो इसी तरह से ये इसमें भी ये लाजिम है कि जो लोग काम कर रहे हैं, सच्चा सही काम कर रहे हैं, तो उसकी ताकत बने, और जो नहीं कर रहे सही और अपनी जगह पे वो काम उल्टा कर रहे हैं तो उनको डिस्करेज करें। वो जो बिल्कुल जायज़ बात है, हक बात है, लेकिन है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा प्रोपेगेंडा बड़ा काम करता है, साइंटिफिक प्रोपेगेंडा बड़ा काम करता है। वो जो हम कहते हैं ना कि वो मीडिया, फिर आपकी सोशल एक्टिविस्ट जो सिलसिले हैं, अच्छे लोगों को पकड़ लो, आप ऐसे लोगों को पकड़ लो, बड़े मोतबर लोग हों, उनसे आप कहलवा दो, तो इस तरह की चीज़ें होने लग गई हैं। अच्छे और बुरे की तमीज़ लोग ख़त्म कर चुके हैं, इस तरह से कि एक मोतबर आदमी है, जब वो कोई बात कर रहा है तो बेचारा उस ईमान के साथ कर रहा है कि यार ये अच्छा काम हो रहा है तो हम भी इसकी तक़वियत बने। तो कहीं कहीं बात मिसयूज़ हो जाती है, लेकिन अल्लाह ईमान दे उनको भी, अल्लाह हिदायत दे। हम दुआ अल्लाह कर ताला सकते तो हैं। कहता है ना कि अच्छा गुमान रखें, लेकिन हमारी कौम पता नहीं क्यों बदगुमानियों का शिकार हो चुकी है। इसमें वही आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें जो लोग अच्छा कर रहे हैं अल्लाह उनको सुरखरू करे। हम दुआ भी कर सकते हैं, और उनके लिए यही होता है कि वाकई में आखिर में ये रह जाता है कि अच्छे लोग जो होते हैं अल्लाह ताला उनको इज्जत भी देता है और उनको अच्छे मुकाम पे भी लिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो आखिर रिजल्ट यही है। आप 5 साल 8 साल 10 साल कुछ कर लोगे, इसके बाद आप देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, मैं के इसी के जो मामला थे, ये पोलिटिसाइज ना हो जाए, कि पहले पे कुछ लोग जो है ना बड़े जोर और शोर से इस पे बहुत ज़्यादा बात करते थे। अभी खामोशी से ये 6 महीने पहले उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है केस। किसी तरफ से, किसी फोरम से इतनी शिद्दत से आवाज़ नहीं आई, एक फॉर्मल आवाज़ आती रही, जितनी शिद्दत से वो बिल बढ़ने पे पहले बात होती थी। लोगों के खाने पीने के मामला में सबसे ज़्यादा इसको नाहक कि ये बिल ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। अब वो शिद्दत से किसी फोरम पे बात नहीं हो रही। तो अब आप लोग है ना, हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, हम लोगों को नोटिस नहीं कर पाते कि यार सही क्या है, गलत क्या है। तो सोचना चाहिए लोगों को कि भाई हम जिस एम पे निकले थे हमने उस पर कहाँ तक पूरा किया। तो लोगों को खुदा का वास्ता है कि हक और सच के लिए शऊर रखो। देखो ये हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ समझ भी नहीं आता कि कहाँ जाके किस रूप में क्या कर जाए। तो अल्लाह हिदायत दे, हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन केसी वाला मामला इतना संजीदा और इतना बड़ा मामला है, इस वक्त दिन ब दिन वो टैक्सेस की शक्ल में, वो बिलिंग की शक्ल में और हेड एक्सपेंसेस की शक्ल में, किसी के 16 यूनिट है ना उसको 20,000 रुपये बिल है।
मेरे पास एक साहब पहुंचे, मैंने कहा क्या बोलो, पीछे का जो डिफरेंस है वो सारा उसको लगाया गया। अल्लाह। अब वो मुझे बताओ, बेचारा जो छोटा आदमी है वो 16,000 या 20,000 कहाँ से भरेगा? अल्लाह। अच्छा अशरफ मेहमान साहब, जिस तरह से ईद करीब आती जा रही है, ये डकैतियों की तादाद में भी जो है इजाफा होता जा रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, एक तो मसला बड़ा जेन्युइन है जो गुर्बत का है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है हुकूमत लेवल पे, या वो जो हमारे जैसे साहिब हैसियत लोग हैं उन्होंने ये दूसरी तरफ तो हमने लगा दिया राशन पे, खाने पे, लेकिन जो हमें दूसरा काम करना चाहिए था कि रोज़गार वाला सिलसिला, कि मछली पकड़ने वाला जो सिलसिला, हमें ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। तो साहिब ऐसे जितने भी हैं, हम लोग आसान तरीका ढूंढते रहें कि भाई राशन बांटो या राशन खिलाओ, तो वो जो सिलसिला है ना उसमें हमें थोड़ी सी रोज़गार का सिलसिला हमें अच्छा करना चाहिए था। वो सिलसिला अगर अच्छा हो जाता है और लोग थोड़े रोज़गार की तरफ चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत इसमें कमी भी आ जाएगी। और वो अच्छा, फिर यहाँ के लोकल लोग नहीं है जी हाँ, जो पकड़े जाते हैं, वो गैर मुकामी लोग मुकामी हैं। है। अच्छा, वो कराची शहर जो है ना, ये कहते हैं ना कि हर एक को जो है वो ले लेता है अपनी बाहों में, तो उसमें वो लोग भी आ जाते हैं बाहों में। तो वो उनकी जरखेजी है कि एक दिन में वो 10 मोबाइल ले लें तो वो लाख रुपए तक का मोबाइल तो उनके हाथ में आ ही जाता है। तो आसान रास्ता है। फिर हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी नहीं है, फोर्स इतनी नहीं है। फिर वो मामला जो है दूसरे जो है कि गिव एंड टेक वाले मामला आते हैं, वो फोर्स के बेचारों की जो इस्तात है वो भी कम है। तो ये बहुत सारी बातें इसमें अवामिल हैं, लेकिन गैर मुकामी लोग ज़्यादा इसमें पकड़े जाते हैं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का आखिरी मिनट है, देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, आपको ये जो दौर है ना इस वक्त, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना लें। आप अपनी जितनी ज़रूरत, अब क्या करते हैं, महंगाई जब होने लगती है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें लगता है ना कि टमाटर महंगे होने वाले, तो हम किलो की जगह 2 किलो ले लेते हैं। 2 किलो ले लेते हैं। अच्छा, उसका महंगाई में हम बढ़ावा कर रहे होते हैं। उसको भाई आप आधा किलो ले लो, थोड़ा कम ले लो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लो। तो ये जो टैक्टिस है ना हमारी, कि उल्टा रिवर्स चलते। दुनिया में क्या होता है, जब देखते हैं ना कि शॉर्टेज हो रही है किसी चीज़ की, तो लोग लेना छोड़ देते हैं, वो चीज़ की कीमत कम हो जाती है। हमारे उल्टा हिसाब है। तो थोड़ा सा शऊर हमारे यहाँ लोगों को आना चाहिए कि बचत जो है हमारी उस सूरत में है कि हम अपनी उस्तात में थोड़ी सी वो उसकी ज़रूरत को बढ़ाए ना, कम करें, ताकि वो लोगों तक पहुंचे। और उसके अंडे थे महंगे हो गए, भाई लोगों ने जो है ज़्यादा लेने शुरू कर दिए, तो और मजीद महंगे हो गए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब आदमी को हिट करती है। प्याज देखें अब कितनी महंगी है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आप और हम रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करेंगे, वैसे तो अब आप ज़िंदगी के बहुत सारे मामला हैं, हम सीख के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आम आदमी को जो इफेक्टेड करती हैं, वो ऐसी ही चीज़ें हैं जिस पे लोगों को थोड़ी समझ आनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा अपना ख्याल कर ले तो लोगों का भला हो जाएगा। साहिब हैसियत लोग भी इस पर थोड़ी सी मेहरबानी करें कि स्टॉक ना करें, लोगों के साथ ज्यादती ना हो जाए, क्योंकि ये जरिया है ना। अभी देखें, आपको तरबूज आपको मिलता था 150 रुपए किलो, अब 80 रुपए किलो हो गया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो ये अभी चीज़ें जो हैं, अब आपको मुझे समझ नहीं आती कि पहली रमज़ान को वो चीज़ कहाँ पहुंची हुई थी, अब आखिरी रमज़ान है, स्टॉक अब इनको निकालना है। तो अल्लाह समझ